Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving questions from matrices. So the set of all values t belongs to R for which the matrix this is given is invertible. ठीक है, invertible means कि हमारा जो determinant है that is not equals to 0. So okay. So what we will gonna do here, हम लगाएंगे रो operations. So row operation is what we will use. R1 को we can write R1 minus R2 and here R2 is R2 minus R3. ठीक है, and हमें जो common मिल रहा है that we will take common. Okay, so we will write e raised to power t, e रेस्ट पावर माइनस टी और e रेस्ट पावर माइनस टी. ये सब चीज़ें हमें क्या मिल रही है, कॉमन मिल रही है. ये हमने निकाल दिया और ये रो ऑपरेशंस लगा दिए. तो व्हाट वी विल गेट, आई एम राइटिंग दैट एग्जैक्टली. लुक, आई ऑलवेज ट्राई टू सेव योर टाइम जितना हो सके, सो दैट इन मिनिमम ऑफ टाइम यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस. ठीक है, सो दिस इज लेफ्ट हेयर sin t plus cos of t minus 2 cos of t sin of t, and this is not equals to 0 because it is invertible matrix. So when we will open it, this will be e raised to power t 2 sin t cos t plus 6 cos square t plus 6 sin square t minus 2 sin t and cos of t not equals to 0. So what will we get? So this happens for all t. हमें पता है e raised to minus t है, this cannot be 0. तो it means for all t belongs to your R. तो this question is this option is right option. ठीक है, now next question is alpha and beta be real numbers. Consider 3 cross 3 matrix such that a square equals to this, a4 is this. Okay, so हम इस वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए. तो ये हमारे पास बन जाएगी ए क्यूब 3a² प्लस अल्फ़ा ए. ठीक है, अब ये ए स्क्वायर में ये पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास वैल्यू दी है. सो दिस विल बी ए क्यूब 3a प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ए. सो ये हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब 9a प्लस अल्फ़ा ए प्लस 3 अल्फ़ा आइडेंटिटी. ठीक है, ए रेज़ टू पावर 4, ए से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बोथ साइड्स को. सो दिस विल बी 9 प्लस अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा ए. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर की जगह मैं फिर से पुट कर लेती हूँ वैल्यू. सो ये मेरा आ जाएगा 3a प्लस अल्फ़ा आई प्लस 3 अल्फ़ा ए. ठीक है, सो नाउ आई हैव 27 प्लस 6 अल्फ़ा और अल्फ़ा 9 प्लस अल्फ़ा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 6 अल्फ़ा इज़ 21. तो यहाँ से अल्फ़ा जो है -1 और बीटा क्या हो जाएगा अल्फ़ा 9 प्लस दिस. सो इट विल बी -8. ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा पता है -1 एंड बीटा -8. तो यहाँ पे 1 दिया है इसलिए ये ऑप्शन गलत. डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन.
Okay, now if P is 3 cross 3 real matrix and P transpose is A P plus A minus 1 I, तो क्या होगा? ओके, तो अगर हम P ट्रांसफर ये, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स अगर ले लेते हैं, P मैट्रिक्स ले लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ठीक है। नाउ ये है हमारा P दिस ए पी प्लस ए माइनस वन आइडेंटिटी। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? ये हम लिखेंगे, ट्रांसपोज ले लिया, सो ऑन टेकिंग ट्रांसपोज ये हमारे पास हो जाएगा C1 C2 और C3, और ये हो जाएगा A1 प्लस ए माइनस वन ए B1 ए C1, सो ये A2 ए B2 प्लस ए माइनस वन ए C2 रहेगा A3 ए B3 और ये ए C3 प्लस ए माइनस वन, ठीक है। तो ये जब हम कंपेयर करेंगे तो A1 इज़ ए प्लस ए माइनस वन, तो यहाँ से हमारा जो है ये लिख देते हैं A1 1 माइनस ए माइनस वन, मतलब A1 की वैल्यू माइनस वन आ गई, है ना। सिमिलरली हमारा A1 B2 और C3 माइनस वन हो जाएगा, दिस वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। और A2 जो है वो हमारा AB1 है, ठीक है, और B1 जो है वो AA2 है, ठीक है। तो दिस इज़ A2 इज़ A स्क्वायर A2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो A2 है दैट इज़ ज़ीरो, तो जो B1 है वो भी आपका ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमारी जो वैल्यूज़ है C1 जो है वो आएगा A और A3, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा A2 A3 B1 B3 C1 C2, तो ये ज़ीरो हो जाएंगे। तो P जो है हमारा मैट्रिक्स वो बन जाएगा माइनस वन ज़ीरो 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 माइनस वन ज़ीरो 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 माइनस वन। सो डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना हो गया? माइनस वन। नाउ वी नो एडजॉइंट ऑफ P जो है n क्रॉस n, वो हो जाएगा दिस n माइनस वन, सो ये आ जाएगा दिस और थ्री माइनस वन स्क्वायर वन, सो वन इज़ द आंसर। जिसको थोड़ा निकालना टीडियस हो गया था। ना ए हमारे पास दिया है, इसमें बस हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। सो ये हमारा हो जाएगा m और m माइनस डी आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा क्यू डी। यहाँ पे बस मैंने वैल्यूज पुट कर दी और कुछ नहीं किया। n 1 प्लस डी और ये p 1 प्लस डी क्यू माइनस एम डी, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं m माइनस क्यू डी और q माइनस एम डी जाएगा n p 1 प्लस डी का स्क्वायर। सो इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी प्लस क्यू एम डी
स्क्वायर, ये आ जाएगा एन पी 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2np डी। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एम क्यू माइनस एन पी प्लस 1 एम क्यू माइनस एन पी 2np प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर डी। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 एम क्यू माइनस एन पी इज़ 2np प्लस m प्लस a is d. So this will be d square plus 1 is 2np plus m square plus q square. This is 2d is 2m q minus 2np. So from here we have 2d 2mq minus 2np. So it means 1 plus this square is m plus q का whole square. So this option is correct. I hope आपको समझ आया होगा. Thank you so much.